वेलकम है गाइस। आज हम क्लास 12 बायोलॉजी के चैप्टर 15 का पार्ट 6 पढ़ेंगे। अब हमें पढ़ना है बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन के बारे में। और इसमें हमारे पास एक क्वेश्चन है कि व्हाई शुड वी कंजर्व बायोडायवर्सिटी। हमें बायोडायवर्सिटी को क्यों बचाना चाहिए, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो देयर आर मैनी रीजंस, बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से हम समझ सकते हैं कि हमें बायोडायवर्सिटी को बचाना जरूरी है। सम ऑब्वियस, कुछ रीजन तो ऑब्वियस हैं, एंड अदर नॉट सो ऑब्वियस, बट ऑल इक्वली इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये जितने भी रीजंस हैं सारे इक्वली इंपॉर्टेंट हैं। दे कैन बी ग्रुप्ड इनटू 3 कैटेगरीज। अब ये जो रीजंस हैं इनको तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया है। पहला है नैरोली यूटिलिटेरियन, दूसरा है ब्रॉडली यूटिलिटेरियन, और तीसरा है इथिकल। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं नैरोली यूटिलिटेरियन की। देखो, यूटिलिटेरियन का मतलब होता है उपयोगी, ठीक है ना। तो नैरोली यूटिलिटेरियन आर्ग्यूमेंट्स फॉर कंजर्विंग बायोडायवर्सिटी आर ऑब्वियस। जो भी नैरोली यूटिलिटेरियन आर्ग्यूमेंट है ना कि हमें बायोडायवर्सिटी को बचाना चाहिए, ये कैसा रीजन है? ऑब्वियस रीजन है कि यार हमें नेचर से कुछ चीजें मिलती है तो हमें नेचर को बचाना जरूरी है। देखो, इसको पढ़ते हैं। ह्यूमन डिराइव काउंटलेस डायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट फ्रॉम नेचर। अब देखो, ह्यूमन को बहुत सारी ऐसी चीजें मिलती है नेचर से जो कि उसके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। ठीक है, जैसे कि फूड, फूड मिलता है, सैरल्स, पल्सेस और फ्रूट्स। ठीक है, फायरवुड मिलती है, फाइबर, कंस्ट्रक्शन मटेरियल मिलता है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट मिलते हैं, टैनिन्स, लुब्रिकेंट्स, डाइज, रेजिन एंड परफ्यूम्स, एंड प्रोडक्ट फॉर मेडिसिनल इंपॉर्टेंस। तो इतनी सारी चीजें हमें नेचर से मिलती है, तो हमारे लिए ऑब्वियस है ना कि हमें नेचर को बचाना जरूरी है। ठीक है ना। तो ये नैरोली यूटिलिटेरियन के अंदर आता है कि भाई हमें नेचर से कुछ चीजें मिलती है तो इसलिए हमें नेचर को बचाना जरूरी है। More than 25% of the drugs currently sold in the market worldwide are derived from plants. तो देखो, अभी तक जितनी भी ड्रग्स, दवाइयां जो मार्केट में बिक रही हैं, उनका 25% जो दवाइयां हैं वो हमें किससे मिलती है? प्लांट से। ठीक है, एंड 25,000 स्पीसीज ऑफ प्लांट्स कंट्रीब्यूट टू द ट्रेडिशनल मेडिसिन यूज्ड बाय नेटिव पीपल अराउंड द वर्ल्ड। ट्रेडिशनल मेडिसिन में क्या आ जाते हैं? जैसे कि आयुर्वेद आ जाता है। ठीक है, तो उसमें भी आप देखोगे कि 25,000 जो स्पीसीज है प्लांट्स की, वो ट्रेडिशनल मेडिसिन में यूज होती है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा नंबर है। Nobody knows how many more medicinally useful plants there are in tropical rainforest waiting to be discovered. अब देखो, किसी को भी ये नहीं पता है कि जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है उसमें अभी कितने और मेडिसिनल प्लांट मिलना बाकी है। ठीक है, तो इसका मतलब बायोडायवर्सिटी हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उससे आगे आने वाले टाइम में भी हमें बहुत सारी यूजफुल चीजें मिल सकती है। विद इंक्रीजिंग रिसोर्सेज पुट इनटू बायो प्रोस्पेक्टिंग। अब देखो, कई सारे रिसोर्सेज को लगा दिया गया है किसमें? बायो प्रोस्पेक्टिंग में। तो इसका मतलब होता क्या है? देखो, बायो प्रोस्पेक्टिंग एक ऐसा तरीका होता है जिसमें हम ऐसे प्लांट्स और एनिमल्स को सर्च करते हैं जिनसे हमें कुछ यूजफुल प्रोडक्ट्स मिलते हैं। जैसे कि इनसे हमें क्या मिल सकते हैं? मेडिसिनल ड्रग्स मिल सकती है, ठीक है, कुछ बायोकेमिकल मिल सकते हैं, या कुछ भी वैल्यूएबल मटेरियल मिल सकता है। तो बायो प्रोस्पेक्टिंग एक ऐसा तरीका होता है जिसमें हम प्लांट्स और एनिमल को ढूंढते हैं, और ऐसे प्लांट और एनिमल को ढूंढते हैं जिससे हमें कुछ यूजफुल चीजें मिलती है। तो यहाँ पे क्या बोला हमने? बहुत सारे रिसोर्सेज को लगा दिया है किसमें? बायो प्रोस्पेक्टिंग में, जिसमें हम क्या करते हैं? एक्सप्लोरिंग मॉलिक्यूलर, जेनेटिक एंड स्पीसीज लेवल डाइवर्सिटी। मॉलिक्यूलर लेवल हो, जेनेटिक लेवल हो, या स्पीसीज लेवल हो, उसमें हम क्या करते हैं डाइवर्सिटी को एक्सप्लोर करते हैं। और एक्सप्लोर करने के बाद हम क्या, हमें चाहिए क्या? फॉर प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स के लिए तो हम कर रहे हैं ना ऑफ इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस। तो इन प्रोडक्ट के लिए हम ऐसे प्लांट्स और एनिमल को ढूंढते हैं, और इसको बोलते हैं बायो प्रोस्पेक्टिंग। अब आप सीधी बात समझो, नेशंस एंडोव्ड, एंडोव्ड का मतलब होता है प्रोवाइडेड विद, ठीक है, रिच बायोडाइवर्सिटी कैन एक्सपेक्ट टू रीप, रीप का मतलब होता है रिसीव एनॉर्मस बेनिफिट। अब कोई ऐसा नेशन है, कोई ऐसी कंट्री है जहां पे बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है, बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी है, तो उनके पास क्या एक बेनिफिट है कि वो कई सारे यूजफुल प्रोडक्ट को क्या कर सकते हैं? ढूंढ सकते हैं। सीधी बात है ना, एक नेशन है जिसके पास बहुत बड़ी बायोडाइवर्सिटी है, बहुत रिच बायोडाइवर्सिटी है, तो अगर वो अपने रिसोर्सेज को लगाए, मतलब बायो प्रोस्पेक्टिंग करे, तो उस नेशन को, उस कंट्री को बहुत सारे ऐसे प्लांट और एनिमल मिल जाएंगे जिससे उन्हें बहुत सारी यूजफुल चीजें भी मिल जाएगी। तो ये एक बेनिफिट रहता है ऐसे कंट्रीज में जिनके पास रिच बायोडाइवर्सिटी होती है। अब हमें पढ़ना है ब्रॉडली यूटिलिटेरियन के बारे में। आर्गुमेंट सेज दैट बायोडाइवर्सिटी प्लेज अ मेजर रोल इन मैनी इकोसिस्टम सर्विसेज दैट नेचर प्रोवाइड। तो इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं? इसमें हम पढ़ रहे हैं कि जो बायोडाइवर्सिटी है ना, वो हमारे लिए बहुत सारी यूजफुल सर्विसेज प्रोवाइड करती है।
मतलब हमारे आसपास का जो नेचर है, जो बायोडाइवर्सिटी है, वो हमारे लिए बहुत सारे काम करती है। ठीक है, उसको समझते हैं। देखो, द फास्ट ड्विंडलिंग। तो फास्ट ड्विंडलिंग का मतलब क्या है कि कोई ऐसी चीज जिसका साइज बहुत तेजी से डिक्रीज हो रहा है, तो उसमें क्या है, अमेजोन फॉरेस्ट। तो अमेजोन फॉरेस्ट का जो साइज है वो बहुत तेजी से डिक्रीज हो रहा है। इज एस्टिमेटेड टू प्रोड्यूस थ्रू फोटोसिंथेसिस 20% ऑफ द टोटल ऑक्सीजन इन द अर्थ एटमोस्फेयर। तो जो अमेजोन फॉरेस्ट होता है ना, वो अर्थ एटमोस्फेयर में जो टोटल ऑक्सीजन है उसका 20% बनाता है। मतलब ये बहुत बड़ी वैल्यू है। ठीक है ना, अमेजोन फॉरेस्ट जो है वो हमारे एटमॉस्फेयर में जितनी भी ऑक्सीजन है उसका 20% बनाता है। कैन वी पुट एन इकोनॉमिक वैल्यू ऑन दिस सर्विस बाय नेचर? क्या हम इस पे कोई इकोनॉमिक वैल्यू, कोई प्राइस टैग लगा सकते हैं? देखो, जैसे आप मार्केट में जाते हो, आप देखते हो कपड़ा है, तो उस कपड़े में क्या है, प्राइस टैग लगा रहता है कि 200 रुपए का है, 500 रुपए का है, 1000 रुपए का है ना? तो वो एक प्राइस टैग हो गया, मतलब उसकी एक वैल्यू हो गई। तो क्या हम इस सर्विस के लिए भी कोई वैल्यू लगा सकते हैं? समझते हैं इस बात को। यू कैन गेट सम आइडिया बाय फाइंडिंग आउट हाउ मच योर नेबरहुड हॉस्पिटल स्पेंड्स ऑन अ सिलेंडर ऑफ ऑक्सीजन। अगर आप देखो कि आपके आसपास जो हॉस्पिटल होगा ना, वो कितना खर्चा करता है ऑक्सीजन सिलेंडर पे, तो बहुत बड़ा खर्चा होता है, बहुत पैसा खर्च होता है इस चीज में। तो अगर हम, ठीक है, इतना खर्चा हो रहा है ना ऑक्सीजन सिलेंडर पे, तो अगर हम इस सर्विस के लिए भी प्राइस टैग लगा दें कि कितना पैसा खर्च होगा 20% ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करने में, तब वो बहुत ज्यादा होगा, है ना? अगर कोई कंपनी है, कोई भी ह्यूमन है, वो इन 20% ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करने लगे, ठीक है, तो बहुत सारा क्या हो जाएगा, पैसा खर्च हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें ये चीज समझा रखी है कि अमेजोन फॉरेस्ट हमारे लिए बहुत बड़ी, बहुत वैल्यूएबल चीज करता है। ठीक है, इतनी ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। Pollination, without which plants cannot give us fruit or seed, is another service ecosystem provide through pollinator layer, bees, bumblebees, birds and bats. अब आप बात कर रहे हो पॉलिनेशन की, ठीक है? अगर पॉलिनेशन होता है तभी हमें क्या मिलते हैं, फ्रूट्स मिलते हैं, और तभी हमें सीड्स मिलते हैं, सीधी बात है ना? तो इस पॉलिनेशन को करने के लिए इकोसिस्टम में क्या होते हैं, पॉलिनेटर्स लेयर। पॉलिनेटर लेयर्स में क्या आ जाती हैं, ये बीज आ जाती है ना, बम्बल बीज आ जाती है, और बर्ड्स आ जाती है, बैट्स आ जाते हैं। तो देखो, ये भी तो कुछ सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं ना, ये भी तो कुछ काम कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं, ये प्लांट में पॉलिनेशन कर रहे हैं, और प्लांट में जब पॉलिनेशन हो रहा है तभी हमें फ्रूट्स मिल रहे हैं, तभी हमें सीड्स मिल रहे हैं। तो ये भी एक क्या है, बहुत वैल्यूएबल वर्क है जो कि इकोसिस्टम हमारे लिए कर रहा है। ठीक है, बात समझ रहे हो ना? What will be the cost of accomplishing pollination without help from natural pollinators? तो अगर हम इन पॉलिनेटर्स की मदद ना लें, ठीक है, नेचुरल पॉलिनेटर्स की मदद ना लें और खुद से पॉलिनेशन करने लगें, ठीक है ना, किसी भी तरीके से पॉलिनेशन करने लगें, तो कितना खर्चा आएगा? इतने सारे प्लांट हैं, उनमें पॉलिनेशन करना है, तो सोच लो कितना खर्चा आएगा। ठीक है, तो इससे हमें एक आइडिया लगता है कि नेचर हमारे लिए बहुत कुछ करता है। देयर आर अदर इंटेंजिबल बेनिफिट्स। इंटेंजिबल का मतलब होता है अनटच, जिसको आप सिर्फ फील कर सकते हो, ठीक है, दैट वी डिराइव फ्रॉम नेचर। तो नेचर से हमें कुछ इंटेंजिबल बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कि द एस्थेटिक प्लेजर ऑफ वॉकिंग थ्रू थिक वुड। ठीक है, जब आप थिक वुड पे चलते हो तो आपको कैसा लगता है, बहुत अच्छा फील होता है ना? वॉचिंग स्प्रिंग फ्लावर्स इन फुल ब्लूम। जो स्प्रिंग फ्लावर होते हैं जब वो पूरी तरीके से खिले हुए रहते हैं तो कितना अच्छा लगता है। और वॉकिंग अप टू अ बुलबुल सॉन्ग इन द मॉर्निंग, और सुबह सुबह जब आपको बुलबुल की आवाज आती है तो वो कितनी अच्छी लगती है। कैन वी पुट अ प्राइस टैग ऑन सच थिंग्स? क्या हम इस पे कुछ प्राइस टैग लगा सकते हैं कि इस पे अगर हम खुद से ये सारी चीजें करने लगे तो कितना खर्चा आएगा? देखो, सीधी बात है, हम इस पे प्राइस टैग नहीं लगा सकते हैं, है ना? क्योंकि जो नेचर हमारे लिए करता है वो बहुत बड़ी चीज है। तो हमारा फर्ज क्या बनता है, देखो इस चैप्टर से हट के मैं बात कर रहा हूं, हमारा फर्ज क्या बनता है यार, कि हमें अपने नेचर को बचाना है, अपनी बायोडाइवर्सिटी को बचाना है। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, बहुत सारे कदम हम इसमें उठा सकते हैं। जैसे कि पहला कदम हम क्या उठा सकते हैं कि हमें बाहर कभी भी गंदगी नहीं करनी है। अगर हम कुछ भी खाते हैं, ठीक है, कुछ भी कोई भी प्रोडक्ट खाते हैं, तो उसकी जो रैपर रहता है उसको कभी भी बाहर नहीं फेंकना है, रोड में नहीं फेंकना है, भले ही वो कितना भी छोटा हो। तो ऐसे धीरे धीरे छोटी छोटी चीजों से ही क्या होता है, हम अपने नेचर को बचा पाएंगे, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। ओके, अब बात आती है इथिकल आर्गुमेंट की। फॉर कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी रिलेट्स टू व्हाट वी ओव। ओव का मतलब होता है आभारी होना।
ठीक है, टू मिलियन ऑफ प्लांट, एनिमल एंड माइक्रोब्स स्पीसीज विद whom वी शेयर दिस प्लैनेट। तो इथिकल आर्ग्यूमेंट में ये बोला गया कि हम ना इनके आभारी हैं, इतने सारे जो प्लांट हैं, एनिमल हैं, माइक्रोब हैं। क्यों? क्योंकि हमारे लिए बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। और सीधी बात यहाँ पे क्या बोली गई कि हम इस अर्थ में अकेले नहीं हैं, हम इनके साथ प्लैनेट को शेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो जितना प्लैनेट हमारा है उतना इनका भी है। Philosophically or spiritually, we need to realize that every species has an intrinsic value। तो अगर आप philosophically सोचें या spiritually सोचें, तो आप क्या पाएंगे कि हर एक स्पीसीज की यहाँ पे कुछ इंट्रिंसिक वैल्यू है, मतलब अपनी कुछ वैल्यू है इस अर्थ में रहने की, है ना। इवन इफ इट मे नॉट बी ऑफ करंट और एनी इकोनॉमिक वैल्यू टू अस, भले ही उस स्पीसीज से हमें कोई फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा, वो अलग बात है, बट लेकिन हर एक स्पीसीज की यहाँ पे एक ना एक वैल्यू है। ठीक है, वी हैव अ मॉरल ड्यूटी टू केयर फॉर their well-being and pass on our biological legacy in good order to future generation। तो ये हमारी एक मॉरल ड्यूटी बनती है कि हमें भाई अपनी जो बायोडाइवर्सिटी है उसको बचा के रखना चाहिए, अपने नेचर को, अपने इन्वायरमेंट को एक प्रॉपर वे में रखना चाहिए। ठीक है, और ये जो बायोलॉजिकल लेगेसी है हमारी, इसको हमें गुड ऑर्डर में, मतलब सही हालत में अपनी फ्यूचर जनरेशन को देना चाहिए। ठीक है, आगे आने वाले जो लोग हैं उन्हें देना चाहिए। तो बस यहां तक हमने पढ़ा। ठीक है, बाकी ओके, बाय बाय।